सिटी हलचल किसी भी खबर को सनसनीखेज नहीं बनाता और ना ही कोशिश करता है कि किसी भी सफल आयोजन में कोई व्यवधान पड़े। इसलिए हम अपनी पत्रकारिता धर्म को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम हर पक्ष को सामने लेकर आएं। और इसी कड़ी में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वो इंसिडेंट जो सभी के दिल में चुभा, कांटे की तरह चुभा, क्योंकि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये घटना जिस स्तर पर भी हुई है उस पर ज़रूर नज़र डालने की ज़रूरत है और सभी लोगों को अपने अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि ऐसी घटना क्यों हुई। अगर ये बीजेपी की तरफ से गलती है तो बीजेपी को ये समझना चाहिए था कि ये उनकी सरकार का आयोजन है, वो एक होस्ट की भूमिका में है, इसलिए हर एक को मान सम्मान दे। और अगर ये सोशल मीडिया के किसी पत्रकार की सनसनीखेज खबर बनाने के सिलसिले का पार्ट है तो उन्हें भी अपने आप को चेक करना चाहिए, क्योंकि आयोजन देश का है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है। आइए इस खबर की पल पल की बारीकी आपको बताते हैं, क्योंकि मैं खुद उस समय उस कंपार्टमेंट में था जिसमें बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी थी, बीजेपी के सभासद भी थे और बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता सबका ध्यान रख रहे थे। खाने का बेहतरीन इंतजाम था। तभी जब हम कवर कर रहे थे तभी एक दूर से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे बहुत तगड़ा शोर हो, मारपीट की बात हो। हमने फौरन अपना कैमरा ऑन किया और इस पूरे खबर को कैप्चर किया और जब इस खबर के गहराई में उतरे तो पता चला कि इस खबर को टाला जा सकता था, बीजेपी की तरफ से भी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भी तरफ से। बताया जा रहा है सोशल मीडिया की तरफ से जो कवर करने दो लोग आए थे वो दोनों भाई बहन थे। वो दोनों भाई बहन बार बार कंपार्ट नंबर 7 से गुजर रहे थे तो बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने उन्हें टोका, जो महिला थी, और उसके बाद ये गहमा गहमी विवाद का दौर शुरू हो गया और दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए। और ऐसे में वो खबरनवीस जो हर खबर में सनसनीखेज आइटम ढूंढते हैं वो एक्टिवेट हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस खबर में सिर्फ विवाद था, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ इमेच्योरिटी थी जिसकी वजह से ये खबर हुई। पता तो ये भी चला है जो यूट्यूबर थे उनके भाई के साथ धक्का मुक्की भी हुई है, लेकिन बीजेपी ने इस पूरे धक्का मुक्के से मना किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने उस यूट्यूबर फीमेल एंकर से बेटी बेटी और बहन बहन करके बात हुई है, लेकिन वहीं फीमेल यूट्यूबर ने कहा है कि उनके साथ न केवल धक्का मुक्की हुई है बल्कि बदतमीजी भी हुई है। हमें वो जाने नहीं दे रहे थे। हम बोले तुम मुझे जानते नहीं हो, भाजपा का कार्यकर्ता को बोला हमको नहीं जानते, फिर उन्होंने हमें जाने दिया। फिर जब हम वापस आ रहे थे उन्होंने हमें फिर रोक लिया, फिर वहाँ पे वो बहस करने लगे और फिर हमें धक्का दिया कि तुम ये बार बार आना चाहना क्यों हो रहा है यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जानती, बीजेपी के कार्यकर्ता है कि इस कैबिन में कोई नहीं आ सकता। मेरे पास वीडियो भी है। ये देखिए बदतमीजी कैसे कर रहे हैं, कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब किसी लड़की के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे बदतमीजी करेंगे क्या? अरे वहाँ पे छोटी सी हाइट की वो धक्का दे रही थी, मैंने यहाँ पे लगी है। मतलब देखो ये मारेगा मुझे, देखो ये मारा, देखो बीजेपी कार्यकर्ता ये काम